हाय गाइस, दिस इज पलक वर्ड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये आंसर राइटिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए ये वीडियो है। सो अभी हम पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी ऐसी चैप्टर्स है जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारी मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो पहली बात की हमारी थियोरी जो होती है वो 70 मार्क्स की होती है साइकोलॉजी एंड 30 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो चुके होंगे एंड वी गॉट 3 आवर्स टाइम। हमारी टाइम लिमिट 3 घंटे की होती है साइकोलॉजी के पेपर में। सो हम जान लेते हैं 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं साइकोलॉजी में, जिसमें से हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर 13 मार्क्स के। यहाँ पे ही हमारे डायरेक्ट 26 मार्क्स बन जाते हैं। तो मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी पेपर की प्रिपरेशन करी हुई थी। सो गाइज, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सीधा 26 मार्क्स मिल जा रहे हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं ज़्यादा फोकस करोगे, बाकी चैप्टर्स को पहले छोड़ो। एंड फर्स्ट एंड सेकंड आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, बट ट्रस्ट मी गाइज, उसको एक बार आप यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ो। आपको जिस भी टीचर का वीडियो सही लगे आप उनसे देख के पढ़ो। बस लेंथी वीडियोस मत उठाना, 2 घंटे की 3 घंटे की, उससे आपका पूरा मिक्सअप हो जाएगा एंड उसकी वजह से आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। सो छोटे छोटे वीडियोस को उठाओ एंड अच्छे से पढ़ो एंड उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर फ्लो चार्ट बना सकते हो तो फ्लो चार्ट बनाओ, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो मेरे साइकोलॉजी के पेपर में पता है मैंने क्या किया था। जब मुझे पेपर मिली थी ना, तो मैंने पूरी जब हमें 15 मिनट्स टाइम मिलते हैं उसके बीच में मैंने सारी MCQ कर ली थी, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा पूरा एक बार में पेपर पढ़ो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता एंड पूरा मिक्सअप हो जाता है कि यार ये आता है ये नहीं आता, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो। तो इससे अच्छा आप उस 15 मिनट्स के अंदर पेंसिल से छोटा छोटा टिक आउट क्यों नहीं कर देते, उस पर छोटा छोटा डॉट बना दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही आंसर है, उस टाइम मैंने टिक आउट किया था। सो गाइज, मैंने ऐसा ही किया था। जब 15 मिनट्स मुझे टाइम मिली थी तो मैं पूरे टाइम मैंने बस उसे राउंड कर दिया था, छोटे छोटे डॉट्स बना दिए थे वहाँ पे, ताकि क्योंकि बोर्ड्स में आप अगर पेन या पेंसिल से लिखते हो तो फिर उसके लिए आपको डांट नहीं खाना, तो आप बस छोटे छोटे डॉट्स बना देना एंड फटाफट से जितने MCQ रहेंगे आपको आएंगे प्रॉपर आप जानते होगे तो टिक आउट कर देना, जो नहीं जानते होगे उसको छोड़ देना, बाद में फिर कर लेना उसे लास्ट में जब आपकी सारी पेपर कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये तो हमारा हो गया पहली बात। दूसरी चीज़ ये फॉलो करी थी कि चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, मैं तो भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ और उसी को प्रॉपर टाइम देके लिखूंगी ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ सकें, जो कि आए भी थे। सो पहले हमें इंट्रो करना होगा, दूसरा हमें बॉडी लिखना होगा एंड तीसरा कंक्लूजन। तो इंट्रो में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होगी जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, अच्छे से पूरा प्रॉपर जितना कुछ जानते होगे सब कुछ लिख देना आराम से। देन हमें बॉडी में लिखनी है सारी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और वो आपको पॉइंटर्स में लिखनी होंगी। पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखना, अवॉइड करना, वरना मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद बाकी के अगर आप लॉन्ग आंसर करें तो एटलीस्ट 2.5 या फिर 3 आप पेपर तो कंप्लीट करो ही, क्योंकि लॉन्ग आंसर में इतना लिखना तो बनता ही है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड सबको पॉइंटर्स में लिखो, पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर के लिए वो बहुत ही हार्ड रहेगा चेक करना और वो बोर हो जाएगा और आपकी मार्क्स काट लेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैराग्राफ को इग्नोर करना होगा एंड आपको पॉइंटर्स में लिखने होंगे, तब जाके वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें करो कि आप 2 लाइन लिखो, फिर 1 लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके देन दूसरा पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। उसकी वजह से आपके जो है ना आंसर्स बहुत बड़े दिखेंगे और बहुत क्लियर भी दिखेंगे, तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने सही आंसर दिया। तो वो अगर फ्रस्ट्रेट भी रहा एंड वो नहीं पढ़ रहा हो तो वो आपको मार्क्स दे देगा। सो रिलेटेड और जो कीवर्ड्स है ना उसको हाईलाइट करो। ओके गाइज, तो ये हो गई सारी आंसर राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपको कैसे क्या की वजह से एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस किस चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है इन 1-2 महीने जो भी बचे रह गए हों उसमें। सो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, विच इज़ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट एंड सेकंड सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सो ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हो ना तो उसकी वजह से आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बस कहीं कहीं हार्ड वर्ड्स दिए हैं, बट जो भी लाइन बाई लाइन इसमें के टॉपिक्स है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। बस आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, उसके बाद आप खुद ही बना के लिख लोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि यार साइकोलॉजी में इतना हार्ड वर्ड है एंड मैं अपने खुद के लैंग्वेज में सब कुछ पेपर में लिख के आई। मेरी
पेपर प्रेजेंटेशन सेम वैसी ही थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। आप वैसे करके आते हो, अपने लैंग्वेज में लिख के आते हो, बहुत ही अच्छी मार्क्स आने वाली है। आप ऑफ कोर्स 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पाओगे। सो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सो पहले हम इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हमें डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्योंकि वो 12 मार्क्स कैरी करता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो इसमें पता है क्या है, इसमें सब कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाया गया। और आप एक एक चीज़ पढ़ते जाओगे तो ऐसा लगेगा अरे ये चीज़ तो मेरे साथ है, ये तो मेरी बहन के साथ है, ये तो मेरे मम्मा के साथ है, ये तो मेरे पापा के साथ है। आप सब कुछ रिलेट कर पाओगे कि अरे यार ये सारी बीमारी तो मेरे अंदर ही। एक्चुअली मैं ऐसा रिलेट कर पाती थी कि ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर ही है, कहीं मैं भी तो ऐसी नहीं हूँ। पर तो आप रिलेट करके याद कर लोगे, एंड रिलेट करके याद करने के बाद में वो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजिली। उसके बाद हम फोकस करेंगे थ्री चैप्टर पे, विच इज़ मीटिंग लाइफ चैलेंज। और उसके बाद 5th चैप्टर विच इज़ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। ये और 3rd मीटिंग लाइफ चैलेंजेस 9 मार्क्स कैरी करते हैं, तो उसके बाद इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद के 2 चैप्टर्स जो बचे रह जाएंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उनको आप एक बार में पढ़ के जा सकते हो और अच्छा खासा आपका मार्क्स आ जाएगा उसको लेकर के। सो गाइज, हमें सब कुछ पढ़ना होगा यूट्यूब से, क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ही लेंथी है। कोई ऐसा टीचर चाहिए जो अच्छे से समझाए। तो आपको जिसकी भी वीडियो समझ में आ रही हो आप उनसे पढ़ो और खुद से कीवर्ड्स को नोट डाउन करो। अगर फ्लो चार्ट बना सकते हो तो उसे भी बनाओ। एंड PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर PYQs नहीं करोगे तो फिर आपको पता ही कैसे रहेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आप कैसे कर पाओगे, राइट। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट 1 घंटा दो और पूरे 5 से 6 शॉर्ट आंसर को 1 घंटे के अंदर करो, और या फिर लॉन्ग आंसर के लिए 1 घंटा दो और MCQ के लिए 1 घंटा दो। उसके अंदर आप खुद को बेट करो कि क्वेश्चन इतने टाइम लिमिट के अंदर कर सकोगे, तब जाके आप साइकोलॉजी के लिए प्रॉपर रेडी हो जाओगे। होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो या फिर कोई और प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।